गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज का टॉपिक है हम लोग का एरिया रिलेटेड सर्किल, NCERT क्लास 10 चैप्टर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यदि देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले हम ये देखें कि एरिया से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। लाइक रेडियस निकालना जानते हैं, डाया निकालना जानते हैं, सर्कमफेरेंस निकालना जानते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो उससे ही रिलेटेड अभी ये चैप्टर है। देखें इस चैप्टर में क्या क्या पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू सर्किल are 19 cm and 9 cm respectively। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच है सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल। देखो ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो सर्किल दिया हुआ है, दो सर्किल दिया हुआ है। एक का रेडियस है, एक का रेडियस है कितना 9 cm और एक दूसरा सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 19 cm। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इन दोनों का सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस यानी ये पॉइंट हम यदि दोनों पे एक एक पॉइंट इंडिकेट कर दें, मार्क कर दें, तो इस मार्क से हम इसके परिधि पर चलते चलते फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर यदि पहुंच जाए, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है ना। यानी वैसे इसको समझना चाहें तो ये लाइक है, ये क्या होता है पेरीमीटर। सर्कमफेरेंस लाइक है ये पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। यानी उस वृत्त पर एक राउंड में चली गई दूरी। द डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड ऑन द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, सपोज करें ये एक 9 सेंटीमीटर का है, छोटा सर्किल है, और एक बिग सर्किल है 19 सेंटीमीटर रेडियस का। इन दोनों सर्किल का पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस को यदि मर्ज किया जाए, एक दोनों को मिलाकर एक बड़ा सर्किल बना दिया जाए जिसका पेरीमीटर इक्वल टू होना चाहिए इन दोनों के पेरीमीटर के सम। ठीक है ना। यानी सपोज करें कि हम एक यदि और इससे भी बड़ा सर्किल यहाँ ड्रा कर रहे हैं, ये यदि हमने एक ड्रा किया बड़ा सर्किल सपोज करें, तो इसका जो आर है वो आर हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू द सम। क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल यानी बिग सर्किल। इन दोनों के मर्ज करने पर, और मर्ज करने का क्या मतलब है, मर्ज करने का मतलब है सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ गिवन टू सर्किल। ठीक है ना। ये मर्ज करने का मतलब है इन दोनों का जो सर्कमफेरेंस निकल रहा है उसके सम के इक्वल हो जाए हमारे जो बिग सर्किल हम जो ड्रा कर रखे हैं इसके सर्कमफेरेंस के। तो हम क्या करें, इसका सर्कमफेरेंस प्लस इसका सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू जो हम अपना बिग माइंड में बना रखे हैं, ये हमारे जो बिग सर्किल होगा उसका सर्कमफेरेंस। तो तीनों का सर्कमफेरेंस को हम यदि लिखे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा बाई 2 पाई आर होता है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ से हो गया 2 पाई आर 1। हम यदि इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें, तो
तो ये हमारा हो गया 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R यानी बिग सर्किल का रेडियस ऑफ बिग सर्किल। ठीक है ना। यहां से यदि हम सिंपली सॉल्व करें तो ये 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे हम कैंसिल किए हैं, दीज आर द रॉन्ग मेथड, ये गलत तरीका है। ऐसे कभी भी कैलकुलेशन में कैंसिल नहीं होता। ठीक है ना। कैंसिल तभी होता है जब हमारा डाटा या जो भी वैल्यूज है वो इन द प्रोडक्ट फॉर्म में हो। ये प्रोडक्ट फॉर्म में है क्या, नहीं है तो सही, लेकिन ये प्लस में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे 2 पाई, सबसे पहले हम 2 पाई को कॉमन लेंगे। इसके बाद ये हो गया R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R। अब ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन करते समय वैल्यू सही निकालोगे, करोगे भी सही, लेकिन यदि मेथड में हल्का भी, यानी जो कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो उसमें हल्का भी मिस्टेक होगा तो आंसर आते हुए भी मे बी जो नंबर मार्क्स जो होते हैं ना पेपर में वो कट सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए ऐसा चांस देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से पहले हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल हो गया, यानी हमारा R इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ बोथ रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है ना। यानी ये हमारा यहां से हो गया कैपिटल R इज इक्वल टू 9 प्लस 19 यानी 28 cm। दिस इज योर आंसर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यदि देखें तो ये कहा है कि द रेडियस ऑफ 2 सर्किल्स आर 8 and 6 cm रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। यानी क्रमशः फाइंड द एरिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हम लोग देखे थे। वहां सर्कमफियरेंस ऑफ द 2 सर्किल बोला था। ठीक है। यहाँ इक्वल टू द एरिया ऑफ 2 सर्किल के इक्विवेलेंट सर्किल का रेडियस निकालना है या जो भी निकालना है। ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग। ठीक है। तो ये सपोज करें सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा। ये हमारा एक सर्किल है, मान लें इसका रेडियस है 6 cm। ठीक है। और एक सर्किल इससे बड़ा है जिसका रेडियस है 8 cm, 8 cm। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा सर्किल बनाए हैं जिसका रेडियस निकाले हैं, सर्किल बनाकर रेडियस फाइंड आउट करें जो इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्किल, गिवन 2 सर्किल हो। यानी इसका एरिया सपोज करें, ये हमारा एरिया हो गया A1 और इसका एरिया हो गया A2। इसका एरिया हम यदि मान लें A2, तो ये कह रहा है कि A1 प्लस A2 इक्वल टू A, ऐसा निकालें। ठीक है। और ये यदि हमारा निकल जा रहा है तो यहां से हम निकाल सकते हैं ना 2, यहां से निकाल सकते हैं पाई R स्क्वायर, निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द सर्किल यही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, छोटे सर्किल का एरिया निकाल लें, फिर इससे बड़े का एरिया निकाल लें। आई इक्वल टू करना है पाई R स्क्वायर। तो यहां से यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई R स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस पाई 8 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ठीक है। यहां से भी हम वही काम करेंगे। गलत जो
कटाने वाली बात है, गलत कटान मत करना भूले भी नहीं, तो यही मार्केबल पॉइंट होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमेशा याद रखें। तो ये हम करें, यहाँ से पाई कॉमन ले लिए, ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अब पाई और पाई कैंसिल होगा, इस स्टेप में पाई 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 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम देखें कि आर इक्वल टू क्या हो गया, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी इक्वल टू कितना आ गया, 10 cm आंसर, ठीक है। यानी 6 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 36, ये हो गया 64, समाप हो जाएगा 100 का रूट निकल के बाहर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया, यानी जो हमारा बड़ा सर्किल बनेगा जिसका एरिया इक्वल टू द सम ऑफ गिवन टू सर्किल्स के एरिया के बराबर होगा, उसका रेडियस क्या होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। थोड़ा सा देखने में लेंदी है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर 12.3, ये हमारा रहा फिगर 12.3, ठीक है। Depicts an archery target marked with its 5 scoring region from the center outwards as gold, red, blue, black and white, ठीक है ना। ये 5 कलर दिया हुआ है, सबसे अंदर वाला गोल्ड, बाहर रेड, उससे बाहर ब्लू, उससे बाहर ब्लैक, एक लास्ट में व्हाइट। तो ये 5 रीजन दिया हुआ है। कह रहा है कि द डायामीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, यानी जो सबसे अंदर का सर्किल दिख रहा है गोल्डन एरियाज, इसका डाया दे रखा है 21 सेंटीमीटर। हमने यहाँ लिख दिया रेडियस के फॉर्म में 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये रेडियस हो गया गोल्ड का। ये कह रहा है कि एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 cm विड्थ, ठीक है ना। तो ये जो वाइड है 10.5 सेंटीमीटर वाइड, तो ये देखो 10.5 हमने वाइट दिखा दिया। हर एक पट्टी जो अलग अलग कलर की जो पट्टी है, ये हमारा 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 रीजन, यानी ये जो गोल्डन, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट जो पट्टी है, सर्कुलर पट्टी, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर जो पट्टी है, बैंड है, सर्कुलर बैंड, इस बैंड का एरिया क्या करना है, निकालना है। तो बहुत ही आसान है, सबसे अंदर वाला जो गोल्डन एरिया का एरिया निकालना है, वो तो वेरी सिंपल है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज द आंसर ऑफ गोल्ड एरिया। लेकिन रेड का एरिया जब निकालेंगे, ब्लू का निकालेंगे, ब्लैक का निकालेंगे, व्हाइट का निकालेंगे, तो रेड का निकालते समय गोल्ड, रेड का जब निकालेंगे एरिया ऑफ रेड बैंड, तो ये हमारी एरिया, ये पूरा एरिया निकलेगा, ये पूरा एरिया निकलेगा, ये पूरा एरिया निकलेगा। इसमें गोल्डन भी अंदर मर्ज है ना, तो जब गोल्डन एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेड बैंड का एरिया निकल जाएगा। तो चले देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन को आप क्या करें, रिमूव कर दें, ये हमने क्वेश्चन रिमूव किया और यहाँ से हम लिखना शुरू करें, द नंबर फर्स्ट एरिया of
गोल्डन रीजन, ये देखें तो ये तो सिंपल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 मल्टीप्लाई बाई कितना है हमारा रेडियस ऑफ गोल्डन एरिया कितना है 21/2, तो ये हम लिख लें 21/2 मल्टीप्लाई बाई 21/2, ये 7 से इसको कैंसिल कर दें तो 3 और 1 2 से इसको कर दें तो ये हो गया 10.5, अगेन इसे करते तो ये हो गया 11, यानी ये आ गया 33 मल्टीप्लाई बाई 10.5, ये आ जाएगा 34 समथिंग 345, ये आएगा हमारा 346.50, ये आ गया 3, ये हमारा एरिया कितना आया 346.50, यस 346.50 cm²। तो ये हमने गोल्डन रीजन का यानी जो सबसे सेंट्रलाइज रीजन है गोल्डन रीजन, इस रीजन का हमने एरिया निकाल लिया 346.50 cm²। अब हम देखें स्टेप नंबर 2 में कि रेड रीजन का एरिया कैसे निकालें। तो ये ध्यान रखें कि रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं उस गलती को ध्यान में रखें। ये जो रेडियस लेते हैं ना, ये रेडियस लेने में दिक्कत होती है बच्चों को, यहाँ गलती कर जाते हैं। रेडियस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 21/2 cm डाया रेडियस ऑफ गोल्डन रीजन हमने लिखा, तो ये क्या है 10.5 है, और ये जो विड्थ है वो भी 10.5 ही है। तो ये दोनों मर्ज हो जाएगा, जुड़ जाएगा, किसके लिए रेडियस ऑफ रेड रीजन के लिए। तो ये हमारा रेडियस अब कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये यदि एरिया ऑफ रेड रीजन निकालें, रेड रीजन, ये इक्वल टू हो जाएगा पाई r² माइनस एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, एरिया ऑफ गोल्डन रीजन। ये करें तो ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21, और माइनस हम लिखेंगे गोल्डन रीजन का एरिया यानी 346.50। ये कैंसिल करना चाहो तो कितना हो गया 3, यानी 66 मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस 346.50। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये यहाँ से हम क्या पा जाएंगे, एरिया ऑफ कौन सा रीजन का एरिया पा जाएंगे, रेड रीजन। ये हमारा कैलकुलेशन करने पर एरिया आएगा 1039.50। ये जब कैलकुलेट करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा एरिया ऑफ रेड रीजन ये निकलेगा इतना। यहाँ cm² लिखना ना भूलें, वरना सारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। विदाउट यूनिट योर कैलकुलेशन का कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हमेशा क्वेश्चन निकालते समय उसका यूनिट का ध्यान अवश्य रखें। तो ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ रेड रीजन। अब ये देखें, ये हर स्टेप में जो भी स्टेप निकालेंगे उसमें ये जस्ट पीछे वाला जो रीजन एरिया है ना, ये सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है ना।
यानी सिमिलरली हम निकालना चाहें रेड के बाद हमारा क्या है ब्लू, एरिया थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालना चाहें तो ये हमारा क्या निकलेगा 21 तो रेडियस हो गया रेड तक का ही हो गया ना, यानी अब ब्लू तक का रेडियस देखना चाहें, रेडियस ऑफ ब्लू देखना चाहें तो 21 प्लस 10.5 अगेन उसमें ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 21 प्लस 10.5 यानी ये 31.5 रेडियस होगा इसका। ये रेडियस हम लेके चलेंगे ब्लू रीजन के लिए। तो ब्लू रीजन का एरिया यदि हम देखें तो ये हमारा हो गया पाई इंटू 31.5 मल्टीप्लाई बाई 31.5 माइनस एरिया ऑफ रेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेड रीजन हमारा कितना निकला है, ये निकल के आ गया -1039.5। ये यदि हम कैलकुलेट करें, वैल्यू पुटअप करें 22/7 और 22/7 ये वैल्यू पुटअप करके इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारा निकल के आएगा 1732.5। ये हमारा निकल के आ जाएगा 1732.50 cm²। तो इस तरह से यहाँ कुछ नहीं करना, ये तो मल्टीपल है ना, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सीधे ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ये हमारा मिलेगा 1732.50 cm²। तो ये एरिया आप हमारा ब्लू रीजन निकल गया, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हम देखें एरिया ऑफ नंबर 4 स्टेप, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन तो ये हमारा क्या मिलेगा, अभी हमारा 31.5 हो रखा है, किसका, ब्लू तक का हो रखा है। यानी अगेन हम यहाँ से ब्लैक तक का रेडियस देखें तो ब्लैक तक के रेडियस में 31.5 में 10.5 अगेन इसमें ऐड हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 42। तो ये हमारा आपकी बात रीजन जो निकालेंगे ब्लैक रीजन का एरिया, तो ये हो गया पाई 42 मल्टीपल 42 माइनस एरिया ऑफ ब्लू रीजन, क्योंकि ब्लू रीजन का एरिया, ये एरिया जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे एरिया में से ब्लैक के पोर्शन के एरिया से, तब जाके हमारा ब्लैक बैंड का एरिया निकल के आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -1732.50 और ये कैलकुलेट करके हम फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 2425.50। ये आएगा 2425.50 cm²। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन का भी एरिया हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। नाउ एक लास्ट यदि देखें तो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में एक रीजन अभी बचा है व्हाइट, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। तो यहाँ से लिखे हम एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इक्वल टू, तो ये हो गया पाई। अब यहाँ हम फिर अगेन देखेंगे क्या, रेडियस ऑफ व्हाइट, तो ये 42 में 10.5 अगेन ऐड होगा ना, क्योंकि उसका वाइड है, ये चौड़ाई है, ठीक है ना। तो ये यदि ऐड कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 52.5। तो ये हमारा हो गया 52.5 रेडियस। तो अगेन हो गया 52.5 मल्टीप्लाई बाई 52.5 और माइनस एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, तो ये हो गया 2425.50। ये कैलकुलेशन करें तो ये हमारा मिल जाएगा 3118.50 cm²। तो इस तरह से
हमने ये चारों, चार या पांच हम लोग ये 5 बैंड का एरिया अभी अभी निकाले, तो इस तरह से इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर, डाया 80 सेंटीमीटर ईच, यानी उस कार के जो व्हील लगे हैं उसके प्रत्येक जो व्हील का डाया है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at speed 66 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कि 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती हुई किसी कार का व्हील 10 सेकेंड में कितना राउंड लगा लेगी यदि कार का व्हील का डायामीटर 80 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन रहा। तो इस तरह से यदि हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करें, जो स्पीड ऑफ कार दिया है, स्पीड ऑफ कार, ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट। ये ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें 10 मिनट में डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट फाइंड आउट करना है। तो ये जब 10 मिनट में फाइंड आउट करना है, इसलिए हम अपना स्पीड ऑफ द कार को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करके चलेंगे। तो ये जो 66 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 एंड डिवाइडेड बाई कितना, 60। तो ये हमारा जो निकल के आएगा इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर मिनट। ठीक है, तो यानी ये हमारा हो गया 0 से 1 0 कैंसिल, ये 11 यानी आ गया 1100 क्या मीटर पर मिनट। ये आ गया स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, अगेन अब हम क्या करें, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। हेंस अब हम निकालेंगे हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 10 मिनट इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1100 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कितना आ गया, ये इतना यानी 11,000 आ गया मीटर आ गया ना, 11,000 मीटर आया। अब इस मीटर को भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, अब इस मीटर को सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो व्हील का डाया दिया है वो क्या है, सेंटीमीटर में है। तो या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या इस सीएम को मीटर में कन्वर्ट करके चलें। ये ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, गलत। तो यहां से अब हम देखें सीधे हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार निकल गया इन 10 मिनट 11,000 मीटर। ठीक है ना, अच्छे यहाँ निकालने से, ये निकालने से पहले निकाल लो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 राउंड। ठीक है, यानी
ये हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम निकालने जा रहे हैं ये कार का जो व्हील है, पहिया है, वो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये कैसे निकलेगा? 2 पाई आर से। ये 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल या व्हील। तो ये उसका जिसका परिधि जितना होगा उस व्हील का उतना ही डिस्टेंस इन 1 राउंड कवर्ड होगा बाय द कार या बाय द व्हील। तो ये यहाँ से हम यदि निकालना चाहें तो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर। तो 80 सेंटीमीटर जो दे रखा था वो डाया था, तो हमारा आर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, तो ये यदि हम सॉल्व करें, ठीक है, तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से चलो इतना रखो, अभी ये कटेगा। अब फाइनली हम यदि निकालना चाहें तो हमें क्या निकालना है? ये तो निकल गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 राउंड, 40 इंटू 40। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ हल्का सा मिस्टेक हो रखा है। ये 40 इंटू 40 नहीं था, ये ओनली 40 है, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल यहाँ लिखा भी गया है कितना? 2 पाई आर ओनली। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू 22 बाई 7 मल्टीप्लाई बाई ओनली 40। अब हमें क्या निकालना है? देखो, ये 1 राउंड में व्हील इतना डिस्टेंस चलती है, लेकिन ये ध्यान रखना ये किसमें है? इन सीएम यूनिट। और ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट निकला था वो कितना आया था? 11,000 मीटर। Hence, number of revolution by the wheel in covered the distance 11,000 मीटर इक्वल टू क्या होगा? 11,000। इस मीटर को हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके चलेंगे, क्योंकि हमारा ये यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील आया है वो सीएम में है। तो यहाँ मल्टीपल बाई 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। 7 कहाँ चला गया? ऊपर। मल्टीप्लाई बाई 40। ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4375। ये हमारा आएगा 4375। ये क्या है? राउंड। ये है राउंड। इतना राउंड होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय द व्हील कवर द डिस्टेंस इन 11,000 मीटर विल बी इक्वल टू 4,375 only. क्वेश्चन नंबर 5 है कि टीक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखें, हम इस बात को बहुत गहनता से देखना है। ये न्यूमेरिकली ही इक्वल हो सकता है, थ्योरेटिकली इक्वल नहीं होता। अब कहो थ्योरेटिकली इक्वल क्या मतलब है? थ्योरेटिकली का मतलब ये है ये बोथ क्वांटिटी है डिफरेंट यूनिट। दोनों क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है?
डिफरेंट होता है। सरकमफेरेंस का होगा cm, तो एरिया का होगा cm स्क्वायर, इसका होगा मीटर तो उसका होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो मीटर स्क्वायर या cm स्क्वायर कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है ना, कि इसको हम इक्वल करें ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल करते हैं, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। एक हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, और सेकंड क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, वो अलग यूनिट हो जाएगी। तो अलग अलग यूनिट इक्वल नहीं होती, लेकिन यहाँ इसीलिए क्वेश्चन में मार्क कर दिया गया है न्यूमेरिकली इक्वल, यानी क्वांटिटी ऑफ बोथ थिंग्स आर इक्वल, यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो ठीक है, आगे चले। ये कह रहा है इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, क्या होगा। तो ये हम यदि देखना चाहें तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, अपना कंसेप्ट लगा लो। एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो यहाँ से पाई क्या हो गया, कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी आर इक्वल टू कितना बचा, 2 यूनिट, यही बचा ना। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये जस्टिफाई योर आंसर, ये कह रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर, तो ये जस्टिफाई करने के लिए 2 को रेडियस मानते हुए एरिया और पेरीमीटर यदि फाइंड आउट किया जाए तो वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, सेम आ जाना चाहिए। दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ योर क्वेश्चन, यही जस्टिफिकेशन ऑफ योर क्वेश्चन होगा। चले हम देख लें, यदि तो एरिया निकालना चाहें तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई यानी 3.14 रख लो, 3.14, पाई का मान क्या होता है 22/7, कैंसिल करने पर 3.14 लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 6, यहाँ हो गया 1.5 पॉइंट, और ये क्या आ गया 12 पॉइंट कितना 12.56, ये हमारा मिला 12.56 यूनिट स्क्वायर, मान लो यूनिट स्क्वायर, जो भी होगा, जो भी यूनिट आ जाए, ठीक है। नाउ अब यदि हम पेरीमीटर या सरकमफेरेंस देखें तो ये क्या होता है 2 पाई आर, ये हमारा वैल्यू होता है 2 पाई आर। तो यहाँ यदि वैल्यू रखें तो ये भी हो गया 2 इंटू पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 रेडियस, यानी ये भी हमारा इतना ही आया, कितना 12.56, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर, यूनिट ओनली स्क्वायर नहीं। तो ये हमारा हो गया, देखें तो ये और ये दोनों क्या आ गया, न्यूमेरिकली इक्वल आ गया। दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ योर क्वेश्चन, यही तुम्हारे क्वेश्चन का या हमारे क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर 12.2, ये क्वेश्चन है जो कि अभी हम लोगों का टॉपिक अभी चल ही रहा था, एरिया रिलेटेड सर्किट, चैप्टर नंबर 12.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट NCERT क्लास 10, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter if angle of circle is 60 डिग्री, ठीक है। ये एक नया
शब्द आ रहा है सेक्टर। ये नया शब्द आ गया हमारे पास, सेक्टर का एरिया निकालने। अभी तक जैसा कि हम लोग देख रहे थे, पेरीमीटर हम लोग पता है, सर्किल से रिलेटेड पेरीमीटर क्या होता है या सरकमफेरेंस क्या होता है। नंबर सेकेंड था एरिया। एरिया हमें पता है कि सर्किल का, होल सर्किल का एरिया क्या होता है। तो ये जो होल सर्किल का एरिया जो निकालते हैं ना, उसी का एक पार्ट है जिसको हम सेक्टर बोलते हैं, पार्ट ऑफ एरिया, पार्ट ऑफ एरिया। तो ये यदि हमारा सर्किल है, ये सपोज करें ये हमारा सर्किल है जिसका ये हमारा सेंटर है O, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, ये ट्रायंगुलर पार्ट यदि हम इस तरह से काट देना, यहाँ से मान ले ये हमारा थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये थीटा डिग्री का जो एंगल बन रहा है, ये यदि इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज r, ठीक है, तो ये इस एरिया को ओनली दिस पोर्शन, जो कि हम इस तरह से दिखा दिए, इस पोर्शन का एरिया यदि पूछेगा क्वेश्चन में, दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्किल। इसी को हम सेक्टर ऑफ द सर्किल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम देखें कि इस पोर्शन का एरिया कैसे निकाले, हाउ कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो ये हम इस सेक्टर का, इसको सेक्टर बोलते हैं। ये पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, सेक्टर ऑफ द सर्किल, सेक्टर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो ये हमारा सेक्टर ऑफ द सर्किल है। सिंपल सी बात है कि यदि होल सर्किल का एरिया हम देखिए, एरिया ऑफ होल सर्किल, एरिया ऑफ होल सर्किल, ये क्या हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो पाई आर स्क्वायर जो एरिया निकला, एरिया ऑफ होल सर्किल, इसमें हम देखते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल कवर्ड होता है, 360। यानी ये जो एरिया ऑफ होल सर्किल है, ये कवर्ड करता है 360 डिग्री, ठीक है ना। कितना, 360। तो 1 डिग्री का यदि हम निकालना चाहें, 1 डिग्री, एरिया ऑफ 1 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। तो ये हमारा है फार्मूला। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द गिवन सर्किल, ठीक है ना। इस फार्मूला के यूज से हम निकाल सकते हैं इसका एरिया। तो ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ही है, ठीक है। अब यदि देखें तो R इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है, गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है 6 cm, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हैं। अब यदि हमें एरिया यहां से लिखें, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू, तो ये हो गया पाई मल्टीप्लाई बाई, पाई नहीं 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई थीटा यानी 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, 6 ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी आंसर 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है ना। तो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द गिवन सर्किल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 cm। इस क्वेश्चन में जो मुख्य पॉइंट है वो है क्वाड्रेंट। यानी इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्वाड्रेंट का जानकारी होना अनिवार्य है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ अननोन सा लगेगा, जैसा ऐसा कुछ है जो अननोन है, लेकिन यहाँ नोन है। क्वाड्रेंट लिखा हुआ है यानी हाउ मच डिग्री ऑफ द सेक्टर 90 डिग्री। हमें ये पता है कि ये क्वाड्रेंट होता था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री दोनों में क्वाड्रेंट शब्द पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्वाड्रेंट पता है, तो ये ईच क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री के होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है ना। तो ये 90 डिग्री का होता है, यानी थीटा इस क्वेश्चन में थीटा क्या है? गिवन है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो हम जो थीटा यूज करेंगे यहाँ लिख दे गिवन। तो क्या क्या दिया है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, ठीक है ना। आर इक्वल टू दिया है क्या? नहीं दिया है। तो आर यदि नहीं दिया है तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आर निकालना पड़ेगा। यहाँ आर दिया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्किल। तो हमें सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्किल पता है 2 पाई आर दे रखा है। 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना? 22, ये गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आर कैलकुलेट करेंगे एंड हेंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन द फार्मूला, सेक्टर फार्मूला, एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, यानी 22 मल्टीपल बाई 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये कैंसिल हो गया, यानी आर की वैल्यू कितना आ गया? 7/2 cm। तो आर की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। अब फाइनली हम क्या निकालेंगे? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ लिख लें एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं तो 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, यानी 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 मल्टीप्लाई बाई थीटा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। ये कैंसिल करें तो कितने में कट जाएगा? 4, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा? 2 से ये कटा दें तो 11, यानी ये आ गया 77 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने निकाल लिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, निकाल लिया, ठीक है ना। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल ऑफ ए सर्किल विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है ये एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट का टाइम कवर करने में जितना एंगल फॉर्म करती है उस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये यदि हम देखें तो एक वॉच बना लें, हमें सारे के सारे जो टाइम है वॉच का वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? 12 से कंपेयर करते हैं।
तो ये सपोज करें हमारी जो वॉच की ये निडिल है, ये दे रखा है, इसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 90 यानी ये 3, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 1, यही होता है ना, ऐसा नंबर आता है ना। तो ये हम देखें तो ये हमारी नीडल यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई 1 पर पहुंच गई, यानी 5 मिनट यानी 1 पर गई ना। तो इसमें ये कितना एंगल फॉर्म करेगी, ये हम देख रहे हैं 3 पर यदि पहुंच जाए तो 90 डिग्री होगा ना। इन 1 राउंड हम देखें तो 360 डिग्री होता है, और 360 को ये 12 पार्ट में डिवाइड किया गया रहता है। जो नंबर पड़ा रहता है वो 12 पार्ट में डिवाइड करता है किस एंगल को, 360 एंगल को, यानी एंगल ऑफ होल सर्किल, पूरे जो सर्किल का एंगल है 360 इन 1 राउंड, उसको 12 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू कितना होगा 5, 30, यानी 360 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो ये 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये यदि कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया तो योर क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, बहुत आसान हो गया। और कहें क्या हो गया, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये गिवन में क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ गया 30 एंड आर इक्वल टू कितना हो गया लेंथ ऑफ द नीडल यानी 14 सेंटीमीटर। हेंस एरिया विल बी एरिया ऑफ सेक्टर, लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई, यानी 22/7 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 30 डिवाइडेड बाई 360। ये यदि कैंसिल करें कितना हो गया 12, और ये यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये हो गया 6, ये कितना आ गया 2, 7 से 7 कैंसिल लगाए, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 7, यानी ये आ गया 154 डिवाइडेड बाई 3 cm स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, यानी जो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड एक क्लॉक इतना जो दिया है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इज या विल बी इक्वल टू दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 रहा। और ये यदि सॉल्यूशन समझ में आए तो कृपया इसका अवलोकन अवश्य करें, क्योंकि ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसका अध्ययन अध्यापन अवश्य कर लें बिफोर एग्जामिनेशन पीरियड। और ये यदि सॉल्यूशन समझने में आसान और इजी लगे तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, ताकि सबका साथ सबका विकास का नारा जो कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा चुका है, चलाया गया है, इसका अनुपालन हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।